दोस्तों, आज की वीडियो ना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आज बताने वाली हूँ कि अगर आपका पार्टनर आपसे ना दूर दूर रह रहा है, मानो आपसे ना कटा कटा रह रहा है, आप जब भी बात करने जाते हो ना तो सही से बात भी नहीं करता है। यही नहीं, आपको अभी फील भी हो रहा है कि वो ना आपसे अभी दूर चला जाएगा, वो आपसे ना अभी ब्रेकअप कर लेगा। इसीलिए तो धीरे धीरे वो दूरियां बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो इजीली आपसे ब्रेकअप कर पाए। आपने सब तरीके से उसे समझाया, रोके समझाया, गिड़गिड़ाए उनके सामने, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन किए, बट तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसी अगर आपकी सिचुएशन है ना, तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर ये सिचुएशन है तो इसे सही कैसे कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आज की वीडियो में मैं ऐसे 3 उपाय आपको बताने वाली हूँ जिसको आपने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया ना, तो जो पार्टनर आपसे दूर जा रहा है ना, तो वो कभी भी आपका साथ छोड़ेगा नहीं। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ यू थिंक इट इज अ वैल्यूएबल सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। चलो देन देखते हैं 3 उपाय कौन से हैं और वो आपको किस हिसाब से इम्प्लीमेंट करने हैं। ये सारी चीज़ें मैं ये वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उपाय, आपको ना ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पार्टनर आपसे दूर क्यों जा रहा है। मेन रीज़न जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद से उसका आप में से इंटरेस्ट तो नहीं ख़त्म हो गया, या फिर अभी वो आप पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। हो सकता है ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो आप में इंटरेस्टेड होता ना तो वो कभी भी आपको छोड़ करके नहीं जाता। ये चीज़ आपको स्वीकार करनी होगी। जितना जल्दी आप ये चीज़ एक्सेप्ट करते हो उतना जल्दी आप खुद पे काम कर पाओगे। और अगर उसका इंटरेस्ट कम हो गया है ना, तो फिर आप उसके सामने गिड़गिड़ा लो, रो लो, मिन्नतें कर लो, उसको सवाल पूछ लो, वो ना रुकेगा नहीं, वो छोड़ करके जाएगा ही जाएगा। उसे रोकने का ना सिर्फ एक ही तरीका है, आपको खुद के अंदर इंटरेस्ट बिल्ड करना होगा। इंटरेस्ट कैसे बिल्ड करना है, आपको ना ये चीज़ पे थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि पार्टनर का इंटरेस्ट आप में से कम क्यों हुआ, कौन सी ऐसी चीज़ें की, कौन से ऐसे काम किए। ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसका इंटरेस्ट कम हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी देख के उसका इंटरेस्ट ना कम हो गया रहेगा। जैसे कि आपका बिहेवियर, आपका रिएक्शंस, आपके एक्शंस, ये सारी चीज़ों के वजह से ना वो बोरिंग हुआ रहेगा और इसी वजह से उसका इंटरेस्ट आप में से ना कम हो गया है। आपकी बात में ना कोई दम बचा नहीं है, ना आपकी बातों में ना कुछ कॉन्फिडेंस है। अगर आप हमेशा ही चिड़चिड़ करते रहोगे, हमेशा ही झगड़ा करते रहोगे, हमेशा ही उसको ब्लेम करते रहोगे ना, तो ये सारी आदतें, ये सारी बातें ना बहुत ही जल्दी सामने वाले इंसान को इन्फ्लुएंस करने में बहुत ज़्यादा माहिर होती है। ये सारी आदतों को ना आपको छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको छोड़ करके जाए नहीं ना, तो ये सारी आदतें आपको बंद करनी होगी। ये आदतों को सुधारना होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा ही चिड़चिड़ झगड़े चलते रहेंगे ना, तो कोई भी इंसान रिलेशनशिप में रुकना नहीं चाहता है, वो ना आपसे दूरी बनाएगा ही बनाएगा। ये भी सच्चाई आपको समझनी होगी। इसलिए अपनी आदतें सुधारो। अगर वो इंसान आपसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहते हो, या फिर वो लाइफ टाइम तक वही पार्टनर आपको चाहिए, तो आपको आपकी आदतें सुधारनी होगी। या फिर ये सारी आदतें आपको अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ऑब्वियसली वो पार्टनर आपसे दूर ही चला जाएगा। ये भी सच्चाई है। समझ रहे बात को? इसलिए डिसाइड करो, ये सारी चीज़ें सुधारने की कोशिश करो ताकि पार्टनर ना आपसे कभी भी दूरियां बनाए नहीं। समझ रहे बात को? ये सारी चीज़ें काफ़ी मायने करती है। हम ना ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते, बट ये सारी रोज़ की आदतें जो होती है ना, ये सामने वाले इंसान को ना काफ़ी हद तक हर्ट करती है, बोरिंग करती है,
इसी वजह से पार्टनर आपसे ना दूर चला जाता है। इसीलिए ये सारी आदतें छोड़ दो। कुछ चीज़ें अगर आपको लगता है मेरी आदतें ऐसी है, वो सामने वाले इंसान को हर्ट कर रही है, तो उसे नोटिस करो, उसे सुधारने की कोशिश करो। ऐसी कोई चीज़ें मत करो जिससे सामने वाले इंसान को ना हर्ट हो। समझिए बात को। अभी दूसरा उपाय ये है, अगर पार्टनर ना आपसे दूर जाना चाहता है तभी आपको ना उनके पीछे बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप उसके पीछे पड़ते रहोगे ना तो वो बहुत जल्दी ही आपको छोड़ करके चला जाएगा। ऐसी रिवर्स साइकोलॉजी वर्क करती है कि वो इंसान आपको छोड़ करके जा रहा है, तब आप गिड़गिड़ाते हो कि यार प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ ना, मेरे से दूर मत जाओ ना, मेरे से ब्रेकअप मत करो ना। ऐसे आप करते रहोगे ना तो वो जल्द ही आपको छोड़ करके चला जाता है। जब भी हम किसी इंसान के पीछे पड़ जाते हैं ना तो वो इंसान का आपको छोड़ने का इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए वो आपको छोड़ने के लिए सारी चेष्टा करने लगेगा। इसीलिए दोस्तों, कोई छोड़ करके जा रहा है ना तो उसका पीछा बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना वो आपसे दूर जाना चाहता है, तो ऐसे वक्त पे ना वो इंसान को डबल इग्नोर मारो। क्योंकि जैसे ही आप वो इंसान को इग्नोर करते हो ना वैसे ही वो इंसान का इंटरेस्ट आप में बढ़ने लगता है। ये मानवीय व्यवहार है, ये ऐसे ही वर्क करता है कि कोई इंसान आपसे दूर जा रहा होता है ना तो हमारा इंटरेस्ट और बढ़ जाता है उसे पाने के लिए। ऐसे ही होता है, जैसे ही वो आपसे दूर जाने की बात करता है या दूर दूर रहता है ना तो आपका इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे ही अगर आप उन्हें इग्नोर करते हो तो उनका भी इंटरेस्ट आपके प्रति बढ़ेगा। उन्हें अपने गलती का एहसास हो जाएगा, उसका आपके प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा। ऐसे ना बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पे ना ब्रेकअप हो जाता है, थोड़ा ब्रेकअप हो गया, एक दूसरे को इग्नोर कर लिया ना, तभी भी कुछ दिनों बाद उनका पैचअप हो जाता है। मींस वो दोनों भी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए आपको इग्नोर करना होगा। इग्नोर करने से डरिए मत यार। अगर आप इग्नोर नहीं कर पाए ना तो फिर वो जरूर और जल्दी ही आपका साथ छोड़ करके चला जाएगा। अभी तीसरा उपाय जो आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप ना आपके घर पे एक आईना तो होगा, मिरर होगा, सबके घर में होते ही है। तो ना वो आईने के सामने जाके ना आप खड़े हो जाइए और खुद से ना कुछ क्वेश्चन करिए कि मैं इतना बुरा हूँ क्या, मैं इतनी बुरी हूँ क्या, मैं इतना खराब इंसान हूँ क्या, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है क्या कि कोई एक इंसान मेरे साथ रह नहीं पा रहा है। ये सारी चीजें ना खुद से पूछिए। क्योंकि क्या है पता है क्या, जब आप प्यार में पड़ जाते हो ना तब आप ना खुद को भूल जाते हो कि आप भी एक इंसान हो, आप भी एक इंडिविजुअल इंसान हो, आपके अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज है। वो सारी चीजें आप भूल जाते हो। सिर्फ वो सामने वाला इंसान आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है, वैल्यूएबल रहता है, और उसी चक्कर में खुद की वैल्यू कम कर देते हो, खुद की सेल्फ वैल्यू करना भूल गए हो आप। जब भी आप खुद की वैल्यू नहीं करोगे तो आप कैसे सोच सकते हो कि सामने वाला इंसान भी आपकी वैल्यू करेगा? नहीं कर सकता यार। इसीलिए पहले ना खुद के ऊपर काम कीजिए, खुद को प्रोग्रेस की ओर बढ़ाइए। हमेशा ना अपना नया वर्जन अपडेट करने की कोशिश करिए, हमेशा अपने आप को अपडेट रखने की कोशिश करिए। आपको ऐसा एटीट्यूड दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में रुका है तो उसके लिए अच्छा है। अगर वो छोड़ करके जाना चाहता है तो भाई मुझे ना घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वो गाना सुना होगा ना आपने, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ऐसा ही एटीट्यूड आपके अंदर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए ना आपको खुद के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद को वर्थित बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा खुद को अपडेट करते रहो, खुद को प्रोग्रेस की ओर लेते जाओ। ज़रूरी है खुद के अंदर ग्रोथ करना। आप जब भी अपना एटीट्यूड ऐसा बनाते हो, खुद को वर्थित बनाते हो, तो कोई भी इंसान आपसे दूर नहीं जाना चाहेगा। समझ रहे हो?
और हाँ, ये तीनों भी जो उपाय बताए हैं ना, ये अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना। और ये मत सोचना कि यार मैंने एक दिन ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की तो एक दिन में मुझे फ़र्क पड़ेगा। नहीं भाई, इसे टाइम लगता है। ये सारी चीज़ें करने में, ये सारी प्रोसेस में ना टाइम लगेगा। ये सारी चीज़ें अपने ऊपर इम्प्लीमेंट की ना तो वो पार्टनर कभी साथ छोड़ेगा ही नहीं। और प्लस पॉइंट, आप ना अपनी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाओगे। समझ रहे हो बात को? होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए। और हाँ, वीडियो पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, उससे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी की लाइफ चेंज होती है ना, तो आपको शेयर करना चाहिए ना। तो शेयर करा करो यार, अपने फ्रेंड्स को भी अपने लाइफ में आगे बढ़ने दो, है ना। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए प्लीज़ कमेंट्स करिए, ठीक है। चलो देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।